हम लोग सोचते हैं कि हनुमान चालीसा करने से, गोपाल सहस्रनाम करने से, नारायण कवच करने से या गंगा जी स्नान करने से, शालिग्राम भगवान सेवा करने से हमारे जीवन में पीड़ा नहीं आएगी। नहीं आएगी, पर ये सब आराधन करके आप उस पीड़ा से लड़ना सीख जाओगे, उस पीड़ा में खड़ा होना सीख जाओगे। और सबसे बड़ी बात, विपत्ति जीवन में आती है उस समय बुद्धि की क्या गति है, ये बहुत बड़ी बात है। हम क्या सोच रहे हैं। अब जैसे कोई विपत्ति आ गई, मान लीजिए कोई शारीरिक कष्ट आया, शारीरिक कष्ट आने के बाद हम दुर्बल हो गए, अब क्या करेंगे, अब तो ये बहुत बुरा हो गया मेरे साथ, मुझे तो ऐसी गंभीर बीमारी लग गई है कि जिस बीमारी का नाम सुन के लोगों के रोंगटे खड़े होते हैं वो मुझे हो गई। वो बीमारी हुई होगी 10%, पर टेंशन में आपने 90% कर लिया उसको। नहीं, पीड़ा आई, पीड़ा आते ही आपने बस मन में विश्वास किया, कोई बात नहीं, हम करेंगे। मैं एक वो बात कह रहा हूं जो मंच से बोल सकता हूं, पीड़ाएं इससे भी खतरनाक आती हैं, पीड़ा इससे भी बुरी आती है। मानसिक पीड़ा, बौद्धिक पीड़ा, सामाजिक पीड़ा, और उन पीड़ाओं से जूझना सिखाते हैं ठाकुर जी। वो पीड़ा ना आवेगी ऐसा नहीं है, आएगी, पर उस पीड़ा से लड़ना कैसा है वो ठाकुर जी सिखाते हैं। इसलिए तापत्रय विनाशाय, उन 3 तापों से मिलने वाली जो चिंताएं हैं उनका नाश ठाकुर जी करते हैं। चिंता नहीं होती व्यक्ति को, लड़ता है, झगड़ता, आनंदित हो जाता है, उससे निकल जाता है। ऐसे 3 गुणों से युक्त, 3 रूपों से युक्त, 3 कर्मों से युक्त त्रिगुणातीत भगवान श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं, हम सब वंदन करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। बंधुओं, नारायण और कृष्ण में कभी भेद मत मानना, नारायण और राम में कभी भेद मत मानना। सीधी बात ऐसी है कि बताने में थोड़ी अटपटी है, लेकिन बता देते हैं। जैसे घर का बालक जब स्कूल पढ़ने लग जाता है तो स्कूल में एक फंक्शन आता है, एनुअल फंक्शन। एनुअल फंक्शन में कई बार स्कूल्स में छोटे बच्चों के लिए वो किया जाता है फैंसी ड्रेस कंपटीशन, पता है? उसमें बच्चे अलग अलग कपड़े पहन के जाते हैं। कोई बालक हनुमान जी बन के जाता है, कोई बालक स्पाइडरमैन बन के जाता है, कोई बालक जो है वो दुर्गा मैया बन के जाता है, जाती है, कोई शेर बन के जाता है, कोई जिब्रा, जिराफ बन के, सब लोग बढ़िया बढ़िया अपने रूप बदल के जाते हैं। जिस समय वो बालक उस रूप में होता है तो हमें उसी के भाव का अनुभव होता है, परंतु वापस आकर के जब वो अपना श्रृंगार उतार देता है तो पुनः बालक ही हो जाता है। तो नारायण कौन है? मूल रूप है। और वही मूल रूप क्या करते हैं? पृथ्वी पर आते समय अलग अलग भाव, विचार और व्यवहार के साथ में अवतार लेते हैं। कृष्ण बन करके आते हैं, राम बन करके आते हैं, परशुराम बन करके आते हैं। अब इसमें भी 2 प्रकार के अवतार होते हैं, एक तो होते हैं अंशावतार और एक होते हैं पूर्णावतार। अंशावतार वो जो थोड़ी देर के लिए आते हैं और लीला करके चले जाते हैं, लेकिन पूर्णावतार 2 ही हैं, राम और कृष्ण, ये पूर्णावतार है। इसमें भी कभी कभी ऐसा होता है कि ठाकुर जी कभी कभी अपना अंश भेज देते हैं, अपना बल भेज देते हैं, अपने ऐश्वर्य को भेज देते हैं। पर रामकृष्ण रूप में तो नारायण स्वयं आते हैं, स्वयं ही लीला करके जाते हैं। इसलिए कभी इनमें भेद मत मानना। कई लोग ऐसा कहने लगते हैं कि हम कृष्ण उपासी हैं, हम बद्रीनाथ क्यों जाएं? हम कृष्ण उपासी हैं, हम मुक्तिनाथ क्यों जाएं? अरे मुक्तिनाथ, बद्रीनाथ, अगर मुक्तिनाथ नारायण ही हैं और ये कृष्ण नहीं है तो शालिग्राम से राधारमन लाल कैसे प्रकट हो गए? यदि मुक्तिनाथ नारायण हैं तो वही श्री जगन्नाथ भगवान के चित्त में विराजमान होते हैं, तो फिर वो जगन्नाथ कृष्ण कैसे हो गए? यही शालिग्राम भगवान सब जगह विद्यमान है। इन्हीं शालिग्राम से निर्मित समस्त भगवान के रूपों की सेवा पूजा होती है। इनके प्रति ये नारायण कृष्ण में भेद नहीं, विष्णु कृष्ण में भेद नहीं, एक ही।